नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जिसमें मित्रों आज हम लोग सुनेंगे महादेवी वर्मा के रेखा चित्र अतीत के चलचित्र रेखा चित्र संग्रह के नवे रेखा चित्र के बारे में, जिसमें एक अंधे अलोपी दीन के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। और इससे पहले हम उनके 8 रेखा चित्रों का अध्ययन कर चुके हैं, जो कि हमारे इसी चैनल में मौजूद हैं। और मेरा परिवार में जो भी उनके रेखा चित्रों का संग्रह है, वो समस्त रेखा चित्र भी हमारे चैनल में मौजूद हैं तथा यूजीसी नेट तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में लगी हुई समस्त कहानियों का वाचन हमारे चैनल पर मौजूद है एवं अन्य विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगी हुई महत्वपूर्ण कहानियों का संग्रह भी है। तो आप उन्हें देखें और अपने अध्ययन को जारी रखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आइए चलते हैं इनके नाटक पर, नाटक नहीं रेखा चित्र पर, क्षमा करिएगा मित्रों। रेखा चित्र नवा अलोपी दीन। तो आइए देखते हैं। अंधे अलोपी के घटना शून्य जीवन में उपयोगिता का एक भी परमाणु है या नहीं, इसकी खोज कोई तत्व वैज्ञानिक ही कर सकेगा। मुझे तो उसकी कथा आंसू भरी दृष्टि और छाया में कांपते हुए दुख गीत की एक कड़ी सी लगती है। मैंने उसे कब देखा, वह कहानी उसी के समान अपनी विचित्रता में करुणा से युक्त है। वह साख नए गायक के समान अपनी अग्निवीरा पर एक लंबा आलाप लेकर संसार को विस्मित कर देना चाहता था। मेरा छोटा घर गर्मी की दृष्टि से कुम्हार का देहाती आवा बन रहा था और हवा से खुले बंद होते खिड़की दरवाज़ों के कोलाहल के कारण आधुनिक कारखानों की भ्रांति उत्पन्न करता था। मैं इस मुखर ज्वाला के उपयुक्त ही काम कर रही थी, अर्थात उत्तर पुस्तिका में अंधाधुंध भरे ज्ञान अज्ञान की राशि में विवेक को तपाकर ज्ञान कणों का मूल्य निश्चित कर रही थी। हम लोग भी कैसे विचित्र हैं। जब बर्फ, खस की टटिया, बिजली के पंखे आदि अनेक कृत्रिम उपचारों से भी हम अपनी बुद्धि का पिघलना नहीं रोक सकते, तब दूसरों के ज्ञान की परीक्षा लेने बैठ जाते हैं। यदि मस्तिष्क ठीक स्थिति में हो तो कदाचित हम न्याय के लिए ऐसे अन्यायपरायण हो ही ना सके। क्षमा करिएगा। तीसरा पहर थके यात्री के समान मानो ठहर ठहर कर बढ़ रहा था और मेरे हाथ और दृष्टि में पृष्ठों पर दौड़ने की प्रतियोगिता चल रही थी। ऐसे अवसर पर किसी का भी आना हमारी अधीरता में झल्लाहट का पुट मिला देता है। उस समय पर यदि आगंतुक के कंठ स्वर में हमें उसके भिखारीपन का आभास मिल गया हो तो कहना ही क्या। नौकर चाकर सब अपनी अपनी कोठरियों में स्वाभाविक अंधकार को और भी सघन करके स्वेच्छा से उलुक होने का सुख भोग रहे थे। सोचा ना उठूं, पुकारने वाले को असमय आने का दंड सहना चाहिए, परंतु भिखारी के संबंध में मेरे संस्कार कुछ ऐसी तर्कहीनता तक पहुंच चुके थे जहां से अंधविश्वास की सीमा रेखा दूर जा रही थी। बचपन से बड़े होने तक मां ना जाने कितनी व्याख्या उपव्याख्याओं के साथ इस व्यवहार सूत्र को समझाती रही कि हमारी शिष्टता की परीक्षा तब नहीं होती जब कोई बड़ा अतिथि हमारी अपनी कृपा का दान लेने घर में आता है, वरन उस समय होती है जब कोई भूला भटका भिखारी द्वार पर खड़ा हो हमारी दया के कण के लिए हाथ फैला देता है। माँ के जीवन काल में ऐसे अनेक अवसर आए होंगे जब मुझे सीखा हुआ पाठ स्मरण नहीं रहा, पर जब से वे अप्रसन्न होने की सीमा के पार पहुँच चुकी हैं, तब से मुझे भूला हुआ भी सारी सूक्ष्म व्यवस्थाओं के साथ याद आने लगा है। भिखारी की आवश्यकता से अधिक मुझे अपनी शिष्टता की परीक्षा का ध्यान था। निरुपाय होकर उठना पड़ा। कई बार पुकारने के उपरांत पुकारने वाली मूर्तियाँ पत्ते में दरिद्र नीम की छाया से याचना करने चल पड़ी थी। ओ आदि अपरिचय बोधक संज्ञा से अपना आमंत्रण पहचान जब वे लौटी, तब उनके प्रति पग पर मेरा कौतूहल बढ़ने लगा। कर्म के आवरण में से अपना विद्रोह प्रकट करने वाले अस्थिपंजर के लिए फटे लंबे कुर्ते को दोहरा कारागार बनाए 11-12 वर्ष के बालक लाठी को एक ओर से थामे आगे आगे आ रहा था और ऊंची धोती और मैली बंडी में अपने कंकाल को यथासंभव युक्ति दिए एक अंधा लाठी के दूसरे छोर के सहारे टटोल टटोल कर बढ़ते हुए पैरों से उसका अनुसरण कर रहा था। खेत में लकड़ी की औंधाई हुई मटकी जैसे सिर को हिलाते हुए प्रौढ़ बालक ने वृद्ध युवक को आगे न जाने क्या बताया, पर जब उसने ऊपर मुख उठाकर नमस्कार किया तो ऐसा जान पड़ो मानो नमस्कार लक्ष्य खजूर का पेड़ है। जीवन में पहली बार मेरा मन प्रश्न के उपयुक्त शब्दों को खोज में भटक कर उस नेत्रहीन के सामने मूक सा रह गया।
घूर के रंग के कपड़े और धूल भरे पैर तो थे ही, उस पर उस छोटे बालों, चपटे माथे, शिथिल पलकों की विरल बरनियों, भौं, बिखरी भौं, सूखे पतले होठ और कुछ ऊपर उठी हुई ठुड्डी पर राख की गर्द की एक परत इस तरह जमा थी कि आधे सूख के मुखमंडल के अतिरिक्त और कुछ न लगता। दृष्टि के आलोक से शून्य छोटी छोटी आंखें कच्चे कांच की मैली गोलियों के समान चमकहीन थीं, जिनसे उस पर की निर्जीव मूर्ति की भ्रांति और भी गहरी हो जाती। कदाचित इसी कारण उसके कंठ स्वर ने मुझे अज्ञात भाव से चौंका दिया। इसी वर्ग का जीवन खुली पुस्तक जैसा रहता है, अतः महान ही नहीं, तुच्छतम आवश्यकता के अवसर पर भी उसकी कथा आदि से अंत तक सुना देना सहज हो जाता है। इसके विपरीत हमारा जटिल से जटिलतम होता हुआ अंतर जगत और कृत्रिम से कृत्रिम बनता हुआ बाह्य जीवन ऐसी स्थिति उत्पन्न किए बिना नहीं रह सकता, जिसमें बाहर के भोगलेपन के भीतर की सड़ी गली मछलियों से सफ़ेदी मिलने लगती है। इसी से हमारी तारतम्यहीन कथा अधिकाधिक अकथनीय बन जाती है और सुख दुख की सरल मार्मिकता निर्जीव होने लगती है। हम सहज भाव से अपनी उलझी कहानी नहीं कह सकते, अतः जब कहने बैठते हैं तब कल्पना का एक तार सत्य की अनेक झनकारों की भ्रांति उत्पन्न करके उससे और अधिक उलझाने लगता है। अंधे एलोपी की कथा में ना वैज्ञानिक गुत्थियां हाथ लगी, ना समस्याओं की भूल भुलैया प्राप्त हुई। हाँ, उसकी दैन्य भरी वाचालता से पता चला कि चक्षु के अभाव की पूर्ति उसकी रचना निकल ली है, और इस प्रकार 5 ज्ञानेंद्रियों में चाहे ज्ञान का उचित विभाजन न हो, पर उसका परिणाम संतुलन नहीं बिगड़ा। उसका पिता काछी कुला वसंत रहा, पर बहुत दिनों तक अपने भावी वंशधर की प्रतीक्षा करने के उपरांत उसे याचक के रूप में अलोपी देवी के द्वार पर उपस्थित होना पड़ा। अलोपी देवी कदाचित उस उदार सूम के समान थी जो अपने दानी होने की ख्याति के लिए दान करता है, याचक की आवश्यकता की पूर्ति के लिए नहीं। उनके मंदिर में से एक अखंडित मनुष्य मूर्ति भी न निकल सकी। एक पुत्र दिया, वह भी नेत्रहीन। माँ बाप ने उनके दान को उन्हीं के चरणों पर फेंक आने की कृतज्ञता तो नहीं दिखाई, पर उनकी कृपणता की घोषणा कर अन्य याचकों को सावधान करने के लिए उसका नाम अलोपी दीन रख दिया। वह अलोपी दीन अब 23 वर्ष का हो चुका है और काछी पिता अंधे पुत्र से पितृ ऋण का ब्याज मात्र चुकाकर मूल को अपनी सेवा से चुकाने के लिए पितरों के दरबार में चला गया। माँ तरकारियाँ लेकर फेरी लगाती, पर पुत्र को अच्छा नहीं लगता कि जवान आदमी बैठा रहे और बुढ़िया मरमर कमावे। इसी से साग तरकारियों के तत्ववेत्ता ताऊ के यहाँ की चर्चा सुन वह काम की खोज में निकल पड़ा। ऐसा आश्चर्य से मेरा कभी साक्षात नहीं हुआ। जीवन के अनजान किशोरों की संख्या कम नहीं जो सुख के साधनों के लिए उस माँ से झगड़ने हैं जिसे उंगलियों के पोर सिलाई करते करते चलनी हो गए हैं। कुलवधुओं के समान आंसू पीने वाले युवकों का अभाव नहीं, जिनका पौरुष न दरिद्र पिता का सब कुछ छीन लेने में कुंठित होता है, न भिक्षावृत्ति से मूर्छित। अपनी पराजय को विजय मानने वाले ऐसे पुरुषों से भी समाज शून्य नहीं है, जो छोटे बच्चों को छोड़कर दिन भर परिश्रम करने वाली पत्नियों के उपार्जित पैसों से सिनेमा घर की शोभा बढ़ाते हैं। साधारणतः आज के पुरुष का पुरुषार्थ विलाप है। जितने से प्रकार से, जितनी भावभंगिमाओं के साथ, जितने स्वरों में वह अपने निराश जीवन का मरसिया गा सके, अपनी असमर्थता का स्यापा कर सके, उतना ही वह स्तुत्य है, उतना ही अधिक पुरुष नाम के लिए उपयुक्त है। अंधी आंखों को आकाश की ओर उठाकर अपने पुरुषार्थ की दुहाई देने वाले अलोपी को ऐसी परंपरा के न्यायालय में न्याय दंड के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिल सकता। कुछ प्रकथित होकर मैंने प्रश्न किया, तुम यहाँ कौन सा काम कर सकते हो? अलोपी पहले से ही सोच समझ कर आया था। वह देहात के खेतों से सस्ती और अच्छी तरकारियाँ लाएगा और मेरे छात्रावास की विद्यार्थिनियों को देगा। अपने जीवन व्यापी अंधेरे में वह ऐसा व्यवसाय से उलझा हुआ कर्तव्य किस प्रकार संभाल सकेगा? यह पूछने का अवकाश न देकर अलोपी ने अपने फुफेरे भाई रघु की ओर संकेत कर बताया, उन दोनों के सम्मिलित पुरुषार्थ से कठिनतम कार्य भी संभव हो रहे हैं। प्रस्ताव अभूतपूर्व था, पर मैं भी कुछ कम विचित्र नहीं। इसी से रघु और अलोपी अपने दुर्बल कंधों पर कर्तव्य का गुरु भार लाद कर लौटे। दूसरे दिन सवेरे एक हाथ से रघु की लाठी का छोर थामे और दूसरे से सिर पर रखी बड़ी सी छावड़ी संभाले अलोपी मालिक हो पुकारने लगा। मुझे क्या पसंद है यह जानने के लिए जब वह अनुनय विनय करने लगा,
तो मैं बड़ी कठिनाई में पड़ गई। कुछ तरकारियाँ डॉक्टर ने मेरे पथ्य की सूची में नहीं रखी, और शेष के लिए सदा से यही नियम रहा है कि जो भक्तिन के विवेक को रुचे वही मुझे स्वीकृत है। फिर जिस वर्ष में कुछ महीने दही पर, कुछ फल पर और कुछ खिचड़ी दलिया आदि पर बिताना पड़े, वहाँ रुचि के संबंध में वीतराग हो ही जाना पड़ता है। पर आलोपी को निराश न करने के लिए मैंने सब सोच लिया जिसे वह मेरे लिए लाया था। पैसे देते समय आलोपी ने कहा वह महीने पर लेगा। जब मैंने अपनी भूल जाने की संभावना और हिसाब लिखने की विरक्ति की व्याख्या आरंभ की तो उसने बहुत विश्वास के साथ समझाया। वह 10 तक पहाड़े और पहली किताब के विद्वानताओं की सहायता से मेरा हिसाब ठीक रखेगा। छात्रावास की वह वहाँ की मेंटेन रखेगी ही। वहाँ इस युगल मूर्ति को ले जाकर जो विनोदात्मक कोलाहल मचा उसके संबंध में गिरा नयन नयन विनुवानी कहना ही ठीक होगा। पर 2-4 दिन में ही आलोपी सबकी ममता का पात्र बन गया। उसे जो स्वच्छंदता प्राप्त थी वह दूसरे नौकरों को नहीं मिली। मेज के लिए आंगन के एक कोने में वह पैर फैला कर बैठता और तौल कर लाई हुई तरकारी फिर वहाँ के बड़े तराजू पर तौलने लगता। उसका स्पर्श ज्ञान इतना बढ़ गया था कि लौकी, कद्दू, कटहल आदि को हाथ में लेते ही वह उनका तोल बता सकता था। तुलाते तुलाते वह साग तरकारियों के प्रकार और खेतों के संबंध में महाराजीन बारी आदि को न जाने कितना भव्य ज्ञान बताता था। प्रायः छोटी बालिका उसे घेर कर चिड़ियों की तरह चहकती थी। उनके लिए वह अमरूद, बेर आदि भी लाने लगा, जिनके दाम के संबंध में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। एक दिन जब कॉलेज के फल वाले ने शिकायत की कि अंधा फल लाकर बच्चों को बांटता है जिससे उसके व्यापार को हानि पहुंचती है, तब मैंने आलोपी से पूछा। उसने दांत से जीभ की नोक को दबाकर सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। उसका भावार्थ था कि उससे दाम मिल जाता है। वह स्कूल के समय तो आता नहीं, अतः फल वाले को उससे क्या हानि हो सकती है। बालिकाएं न आलोपी को झूठा ठहरा सकती थी, न मेरे सामने झूठ बोल सकती थी, अतः वह मौन थी। मेरे उचित अनुचित संबंधी व्याख्यान के उत्तर में आलोपी ने मैली पिछौरी के छोर से धुंधली आंखें पोंछते हुए बताया, उसकी एक 8-9 वर्ष की चचेरी बहन मर चुकी है। इन बालिकाओं के स्वर में उसे बहन की भ्रांति होने लगती है। इसी से अपनी दरिद्रता के अनुरूप 2-4 अमरूद, बेर, जामुन आदि ले आता है। उसके देहात में तो ऐसी चीज़ों का कोई दाम नहीं लेता। फिर वह कैसे जानता है कि शहर में ऐसा देना बुरा माना जाता है। दाम देकर खरीदना लेना किसी तरह उचित भी हो सकता था, पर वे फल उसे तरकारियों के साथ घुलवे में मिल जाते। इनसे पैसे बनाने की बात सोचकर उसका मन न जाने कैसा कैसा होने लगता। उन्मुख आलोपी के मुख का भाव देखकर मैं अपनी डफोर संखी न्याय का महत्व समझ गई, और तब मेरा मन अपने ऊपर ही खींच उठा। कहना व्यर्थ है कि आलोपी को अपने सिद्धांत में कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ा। आलोपी के नेत्र नहीं थे, इसी से संभवतः वह न प्रकृति के रौद्र रूप से भयभीत हो सकता था, न उसके सौंदर्य से भयकता था। मूसलाधार वृष्टि जब बर्फ के तूफान की भ्रांति उत्पन्न कर देती, बिजली जब लपटों के फव्वारे जैसी लगती, और बादलों के गर्जन में जब पर्वतों के बोलने का आभास मिलता, तब रघु तो चलते चलते बाँह से आंखें छिपा लेता। पर भीगे चिथड़े के गुड्डे के समान आलोपी नाक की नोक से चूते हुए पानी की चिंता न कर भीगी उंगलियों से फिसलती लाठी थामे और हरे खेत के खंड की जैसे छावड़ी संभाले इस तरह पाँव रखता मानो उन्हें आज ही पृथ्वी का पूरा परिचय प्राप्त करना है। एक बार भी कीचड़ में पैर जाने पर रघु की खैर न थी, क्योंकि आलोपी आंख वालों के पथ प्रदर्शन में ऐसी भूल अक्षम्य समझता था। जब शीत बर्फीले तीरों का व्यूह सा रच देती और पक्षाघात की सांस जैसी चलती बहती, तब रघु पतले कुर्ते में मृगी के रोगी के समान हिलता और दांत बजाता चलता। पर आलोपी सारी शक्ति से ठिठुरे होठों के कपाट बंद किए और सर्दी से नीले नाखून और ऐठी उंगलियों वाले पैर को तोल तोल कर रखता हुआ था। ग्रीष्म में जब धूल ऐसी जान पड़ती मानो पृथ्वी को पीस पीस कर उड़ाए दे रहा है और लू जलते हुए व्यक्ति की तरह चित्कार करती है, इस कोने से उस कोने में दौड़ती फिरती, तब हाथ से आंखों की ओट किए रघु को जल्दी जल्दी उठते हुए पैरों पर मुझे भाड़ में नाचते दाने याद आते। पर आलोपी पलकें मूंद कर आंखों के अंधकार को भीतर ही भीतर बंदी बनाता हुआ अपने हर पग इतनी धीरता से जलती जलती धरती पर रखता मानो उसके हृदय का ताप नापना हो। बसंत हो, होली हो, दशहरा हो या दिवाली, आलोपी के नियम में कोई व्यतिक्रम कभी किसी ने नहीं देखा।
एक बार जब अपनी अकर्मण्यता पर लज्जित हमारे हिंदू मुस्लिम भाई वीरता की प्रतियोगिता में सक्रियता से भाग ले रहे थे, तब अलोपी पहले से दुगनी बड़ी डलिया में न जाने क्या क्या भरे और एक बड़ी गठरी रघु की पीठ पर लादे सुनसान रास्ते से आ पहुंचा। उसके दुस्साहस ने मुझे विस्मित करके क्रोधित कर दिया। तुम हृदय के भी अंधे हो, ऐसी अंधेरी गलियां में प्राण देकर कुछ स्वर्ग नहीं पहुंच जाओगे। आदि आदि स्वागत वचनों के उत्तर में अलोपी बैंगन लौकी टटोलने लगा। मेरे आंगन में तरकारियों का टीला निर्माण करके वह वैसे ही मुख भाव से छात्रावास की ओर चल दिया। वहां से लौटकर जब वह सूखी आंखें पोंछता और ठिठकता सा सामने आ खड़ा हुआ, तब मेरा क्रोध बरस कर मिट चुका था और मन में ममता की सजलता व्याप्त हो गई। मेरे कंठ में आश्वासन का स्वर पहचान कर उसने रुक रुक कर बताया, वह 2 दिन के लिए तरकारियां ले आया है। मैंने से उसे ज्ञात हो गया था कि उनके भंडार घर के अचार समाप्त हो चुके हैं और बड़ियों में फफूंद लग गई है। केवल दाल से तो अलोपी जैसे व्यक्ति ही रोटी खा सकते हैं। अतः वह देहात से यह सब खरीद कर बचता बचाता यहाँ आ पहुँचा। उस बिना आँख वाले आदमी को कौन सताएगा? जब मेरी आज्ञा नहीं है तब वह घर से बाहर पैर नहीं रख सकता। अब 2 दिन के लिए चिंता नहीं है, तब फिर यह झगड़ा समाप्त हो ही जाएगा। अलोपी को ऐसे समय भी रोक रखना संभव नहीं हो सका, क्योंकि बूढ़ी माँ की रक्षा का भार उस पर था। मैं बरामदे में हूँ या नहीं यह अलोपी देख न सकता था, पर ऐसा कभी हुआ नहीं कि उसको ज्ञात आते जाते उस दिशा में नमस्कार न कर लिया हो। अनेक बार मैंने खाली डलिया के साथ नीम के नीचे बैठे अलोपी को भक्तिन से बहुत कुछ मनोयुगपूर्ण बातें करते देखा। वार्तालाप का विषय भी कम महत्वपूर्ण नहीं रहता। मुझे करेला अच्छा लगता है या कटहल, कचनार की कली पसंद है या सहजन की फली, मेथी का साग रुचिकर है या पालक का, मीठा नींबू लाभदायक है या संतरा, आदि प्रश्नों पर गंभीरता से वाद विवाद चलता। एक बार की घटना अपनी क्षुद्रता में मेरे लिए भी बहुत गुरु है। मैं जर से पीड़ित थी। कई दिनों तक बरामदे को नमस्कार कर अलोपी ने रघु से कहा, जान पड़ता है इस बार गुरुजी गुस्सा हो गई हैं। पहले की तरह कुछ पूछती नहीं, पर जब उसे ज्ञात हुआ कि मैं बीमारी के कारण बाहर आ ही नहीं सकती, तब वह बहुत अस्थिर हो उठा। दूसरे दिन संदेश मिला कि अलोपी मुझे देखने की आज्ञा चाहता है। उतने कष्ट के साथ उस समय भी मुझे हंसी आए बिना न रह सकी। अंधा अलोपी असंख्य बार आज्ञा पाकर भी मुझे देखने में समर्थ कैसे हो सकता है? पर अलोपी भीतर आया और नमस्कार कर टटोलता टटोलता टहली पर बैठ गया। फिर अपनी धुंधली शून्य आंखों की आर्द्रता बाहों से पोंछकर पिछौरे के एक छोर में लगी गांठ खोलते हुए उसने अपराधी की मुद्रा से बताया कि वह स्वयं जाकर अलोपी देवी की भभूति लाया है। एक चुटकी जीभ पर रख ली जाए और एक माथे पर लगा ली जाए तो रोग दोष दूर हो जाएगा। कहने की इच्छा हुई, जब देवी तुम्हारा ही पूरा न कर सकी तो मेरा क्या करेंगी? पर उनके वरदान की गंभीरता ने मुख से कुछ ना निकलने दिया। अलोपी देवी की दिव्यता प्रमाणित करने के लिए अलोपी दीन का कर्तव्य में वज्र और ममता के मोम के समान हृदय का होना ही पर्याप्त होना चाहिए। उसके निकट जिसका परिचय स्वर समूह के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता, उस व्यक्ति के प्रति इतनी सहानुभूति भूलने की वस्तु नहीं। अलोपी को हमारे यहाँ आए 3रा वर्ष चल रहा था। उस समय कुछ भरा हुआ सा कंकाल कुर्ते से सज गया। सिर पर जब तब साफा सुशोभित होने लगा और ऊंची धोती कुछ नीचे सरक गई। साधारणतः महीने में 70 रुपये से कुछ अधिक की ही साग तरकारियाँ आती थी। दाम चुका और रघु को कुछ देकर भी अलोपी के पास इतना बच जाता था कि वह अपनी माँ के साथ सुख से रह सके। और एक दिन तो रघु ने हंसते हंसते बताया कि दादा का रुपया उसकी माई गाड़ के रखने लगी है। अलोपी के अंधेरे जीवन का उपसंहार भी कम अंधकारमय न था। इसका सचमुच प्रबंध विधाता कर चुका था। एक दिन मेरे निकट बैठकर अपने अपने संसार चर्चा करती हुई भक्ति ने सुनाया, अलोपी अपना घर बसा रहा है। मैं विस्मित हुई कि भक्तिन की कथाओं के प्रति सदा की उपेक्षा भूलकर क्या कह उठी और भक्तिन ने उसी प्रसन्न मुद्रा से मेरी ओर देखा जिससे भीष्म ने रथ का पहिया ले दौड़ने वाले कृष्ण की ओर देखा होगा। पता चला उसके कथन का प्रत्येक अक्षर बिना मिलावट का सत्य है। एक काछिन जो 2 पतियों को मुक्ति दे आई है, अंधे के लिए स्वर्ग की रचना करना चाहती है, पर अलोपी की माँ अपने वरदान में मिले पुत्र को अब फिर दान में देना स्वीकार नहीं करती। गर्मियों की छुट्टियों के बाद लौटकर सुना कि अलोपी की माँ अलग रहने लग गई और नई पत्नी ने आकर घर संभाल लिया और फिर एक बार उसे देखने का अवसर भी मिला। मंझोले कद की सुगठित शरीर वाली प्रौढ़ा थी।
देखने में साधारण सी लगी, पर उसके कंठ में ऐसा लोच और स्वर में ऐसी आत्मीयता भरा निमंत्रण था जो किसी को भी आकर्षित किए बिना नहीं रह सकता। और कुछ विशेष चमकदार आंखों में चालाकी के साथ साथ ऐसी कठोरता झलकती जो उस पर विश्वास करना असंभव कर देती। लोपी उसे कंठ स्वर से ही जानता था, इसी से कदाचित वह विश्वास कर सका। रघु घर का भेदिया था, इसी से सब जान गए कि उसकी नई भौजी को रुपयों की चर्चा के अतिरिक्त और कोई चर्चा नहीं सुहाती। कभी वह जानना चाहती है कि आलोपी ने गाढ़े दिनों के लिए कुछ बचा रखा है या नहीं। कभी पूछती उसकी पछेली और मुझसे झुमके किस कोने में गाड़ कर रख दिए जाएं। आलोपी इसे ढहते हुए स्वर्ग में 6 महीने रह सका। फिर सुना कि उसकी चतुर पत्नी सब कुछ लेकर उसे मायापास से सदा के लिए मुक्ति दे गई है। वह बेचारा तो कई दिन तक विश्वास ही न कर सका। खुदे गड्ढे को टटोल टटोल कर देखता और फिर द्वार पर बैठकर उसकी प्रतीक्षा करने लगता। जब परोपकारी पड़ोसियों ने उसके विश्वास की शिला को युक्तियों की एक से एक मर्मभेदी सुरंगों से उड़ा दिया, तब वह बीमार पड़ गया। वह निरंतर कर्मयोग में दीक्षित पुलिस को यह शुभ समाचार देने की चर्चा चलते ही भी प्रशांत निराशा भरी दृढ़ता से कहने लगा, अपनी स्त्री को हुलिया लिखवाकर पकड़ मंगाना नीच का काम है। आलोपी कुछ अच्छा होने पर आने लगा, पर उसमें पहले जैसा जीवन नहीं रहा। पैर घसीट घसीट कर चलता, हाथों से लाठी छूट छूट पड़ती। एक बार मेरे बरामदे की दिशा में नमस्कार करते समय छावनी नीचे आ रही। आलोपी के सब साहस, संपूर्ण उत्साह और समस्त आत्मविश्वास को संसार का एक विश्वासघात निकल गया। यह सत्य होने पर भी कल्पना जैसा जान पड़ता है। अंधे का दुख गूंगा होकर आया और सांत्वना देने वाले उसके हृदय तक पहुंचने का मार्ग ही ना पा सका। मेरे बोलते ही वह लज्जा से इस तरह संकुचित हो जाता मानो उसके चारों ओर ओले बरस रहे हों। इसी से विशेष कुछ कहकर सुनकर उसका संकोच जनित कष्ट बढ़ाना मैंने उचित न समझा, पर अपने अपराध से अनजान और अकारण दंड की कठोरता से अवाक बालक जैसे आलोपी के चारों ओर अंधेरी छाया घिर रही थी, उसने मुझे चिंतित कर दिया। उसकी माँ बड़ी मानता से प्राप्त अंधे पुत्र का सब अपराध भूल गई, पर हठी पुत्र ने अपने आप को क्षमा नहीं किया। अतः उन दोनों का वह करुण मधुर अतीत फिर न लौट सका। मैं दशहरे का अवकाश घर पर बिता रही थी। आलोपी एक एक तरकारी देकर संध्या समय तक मेज ही में बैठा रहा। कभी बड़ी ममता से तराजू को छू कर देखता, कभी बड़े स्नेह से पूसी की धनुषाकार पीठ को सहलाता और कभी विनोद से छोटी छोटी बालिकाओं को चिढ़ाने लगता। फिर जाते समय मेरी कुत्ती फ्लोरा को अपनी पिछौरी में बंधे मुरमुरे देकर, हिरनी सोना को मूली की पत्तियां खिलाकर और मेरे बरामदे को नमस्कार करके जो गया तो कभी नहीं लौटा। तीसरे दिन रोने से सूजी आंखों वाले रघु ने समाचार दिया, उसका अंधा दादा बिना उसे साथ लिए ही न जाने किस अज्ञात लोग की महायात्रा को चल पड़ा। ऐसे ही अचानक तो वह यहाँ भी आ पहुँचा था। इसी से विश्वास होता है कि वह बिना भटके ही अपने गंतव्य तक पहुँच जाएगा। बालक रघु के लिए दूसरे काम का प्रबंध मैंने कर दिया। आलोपी के शेष स्मारक पर विस्मृति की यवनिका डाल दी गई, पर आज भी देहली की ओर देखते ही मेरी दृष्टि मानो एक छाया मूर्ति में पुंजीभूत होने लगती है। फिर धीरे धीरे उस छाया का मुख स्पष्ट हो चलता है। उसमें मुझे कच्चे कांच की गोलियों जैसे निष्प्रभ आँखों से भी दिखाई पड़ने लगती हैं और पिच के गालों पर सूखे आंसुओं की रेखा का आभास मिलने लगता है। तब मैं आंखें मल मल कर सोचती हूँ, नियति के व्यंग से, जीवन और संसार के छल से मृत्यु को पाने वाला आलोपी क्या मेरी ममता के लिए प्रेत होकर मंडराता रहा होगा। तो इस तरह आपने सुनी महादेवी वर्मा जी की लिखी हुई उनकी रेखा चित्र संग्रह अतीत के चलचित्र का नवा रेखा चित्र। आशा है आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। तो हम पुनः उपस्थित होंगे आपके समक्ष आगे के रेखा चित्र के साथ, क्योंकि अतीत के चलचित्र रेखा संग्रह में कुल 11 रेखा चित्रों का संकलन है। तो आप सुनते रहिए, अध्ययन करते रहिए। जय